करते हैं हम अपना नया टॉपिक। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम अपना नया टॉपिक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रिएंट क्वांटिटी ऑफ जो हम कितना इनटेक करना चाहिए, कितना इनटेक की ज़रूरत होती है हमें हर एक एलिमेंट। एनर्जी जो होती है हमें 8700 किलो जूल के अंदर चाहिए होती है। प्रोटीन चाहिए होता है 50 ग्राम, फैट चाहिए होता है हमें 70 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट हमें 310 ग्राम चाहिए होता है, शुगर हमें 90 ग्राम चाहिए होता है, सोडियम 2.3 ग्राम, डाइटरी फाइबर। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ होता है। अगर इसका इंट्रोडक्शन लिखा जाए, इंट्रोडक्शन के अंदर यही लिखेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइन एज एल्डिहाइड और कीटो डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीडाइहाइड्रिक एल्कोहलिक होता है। जो एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव्स हैं किसके, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के, उनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल ग्लिसरॉल जो होता है वो ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट होता है डीग्लिसरॉल्डिहाइड विच इज़ कार्बोहाइड्रेट डिराइव फ्रॉम द ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसे ग्लिसरॉल बोलते हैं हम। इसका सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n का होल ट्वाइस का होल n। अब बात करते हैं हम दोस्तों इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मोस्टली हमने बाकी जो 12th क्लास 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं हम मोनोसेकेराइड के अंदर, डाईसेकेराइड के अंदर और ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के अंदर। मोनोसेकेराइड के अंदर क्या क्या आते हैं, एरिथ्रोज आता है, राइबोज, ग्लूकोज आता है, एंड डाईसेकेराइड के अंदर सुक्रोज, लैक्टोज आता है, ओलिगोसेकेराइड के अंदर माल्ट्रोज आता है, पॉलीसेकेराइड के अंदर स्टार्च, सेल्यूलोज जो डेक्स्ट्रिन और डेक्सट्रोज आता है। अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अगर हम पढ़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हम देखेंगे कि जो मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, उसके अंदर क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी होता है कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज फ्रॉम द एनर्जी करता है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में। स्टार्च तो करता है पेड़ों के अंदर, ग्लाइकोजन का फॉर्म हमारे अंदर होता है। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड टू फैट, और बॉडी के अंदर जब एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट के अंदर चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड रिसेप्टर्स एंड स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल सेलुलोज एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। अब बात करते हैं हम बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोज का बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है। हम क्या करते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट को हम देखते हैं कन्वर्टेड किस किस में होता है। ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज है, राइबोसोम इन न्यूक्लिक एसिड है, गैलेक्टोज इन लैक्टोज ऑफ मिल्क है, लैक्टोज मिल्क शुगर होती है। दे फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटीनोग्लाइकेन, दे आर प्रेजेंट इन द सम लिपोप्रोटीन LDL। लिपोप्रोटीन को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, LDL और VDL और HDL। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इसके अंदर डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोप्रोटीन इज ए मेजर इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ ह्यूमन इन एरिथ्रोसाइट। अब इसके मेटाबॉलिज्म की बात आती है। थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द इनसाइड दैट ऑर्गेनाइज वेल कोऑर्डिनेटेड एंड पर्पसफुल मैनर। हम मेटाबॉलिज्म को देखते हैं तो टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे को हम देखते हैं, जिसके अंदर क्या कौन कौन से पाथवे होते हैं। 3 पाथवे होते हैं। एक तो होता है कैटाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे और दूसरा होता है सबसे पहला कैटाबॉलिक पाथवे, फिर एनाबॉलिक पाथवे और फिर एम्फीबॉलिक पाथवे। 3 पाथवे ये हम क्लियर करते हैं यहाँ पे कि 3 पाथवे को हम देखते हैं। अब बात करते हैं हम कि स्टेजेस ऑफ पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 3 स्टेज होती हैं इसकी मेटाबॉलिज्म की। सबसे पहले क्या हो गया, फूड मॉलिक्यूल क्या करेंगे हम, सिंपल मॉलिक्यूल को अंदर चेंज करेंगे, क्योंकि हम कोई भी आउटर सब्सटेंस अपने बॉडी के अंदर अपन ग्रहण करते हैं वो एक जटिल फॉर्म में होता है, उसको हम सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, हमारी बॉडी चेंज करती है उसके अकॉर्डिंग। फिर एम्फीबॉलिक पाथवे में जाएगा। एम्फीबॉलिक पाथवे में 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो एनाबॉलिक होगा और एक कैटाबॉलिज्म होगा। एनाबॉलिज्म में क्या होगा, एनाबॉलिज्म के अंदर तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। और कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर वो CO2 और H2 रिलीज करेगा, वो कैटाबॉलिक पाथवे हो जाएगा उसका। अब आते हैं मेजर पाथवे हो कैटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, जिसमें हम पहली बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस
सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस। और मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो अब सेमेस्टर सेकंड लगेगा, जिसकी सेमेस्टर सेकंड एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग की होगी, इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकिल आ सकती है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोई भी साइकिल्स नहीं आ रही हैं। इसलिए या तो क्रेब साइकिल आ सकती है या ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इन तीनों साइकिल्स में से कुछ ना कुछ आ सकता है, 100% आ सकता है, क्योंकि इस बार चांसेस हैं। यूरोनिक एसिड पाथवे, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, अमाइनो शुगर मेटाबॉलिज्म, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी हम एक बार इनकी रीडिंग करेंगे। इंसुलिन डिपेंडेंट एंट्री ग्लूकोज ऑफ इनटू सेल क्या करेगा? इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ग्लूकोज नॉट डिपेंडेंट ऑन हार्मोन इंसुलिन। ये क्या करता है? जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ग्लूकोज के तहत हम इस पे काम करते हैं। ऑपरेटिव हेपेटोसाइट, एरिथ्रोसाइट, GLUT फर्स्ट। ये GLUT फर्स्ट और GLUT फोर्थ 2 कंडीशंस होती हैं, ग्लूकोज लैक्टोज यूरिन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है? ये ब्रेन 2 तरीके के जो पाथवे होते हैं ग्लूकोज एंट्री के लिए सेल में, वो 2 तरीके के पाथवे काम करते हैं, तो ब्रेन, दूसरा GLUT फर्स्ट। इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कौन कौन से होते हैं? मसल एडिपोज और एडिपोज टिश्यू, जिसे हम GLUT फोर्थ कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप खुद देख पा रहे हो कि इंसुलिन है, इंसुलिन रिसेप्टर पर अगर बाइंड हुआ, इंसुलिन रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ फर्स्ट, इंसुलिन रिसेप्टर स्टिमुलेट फर्स्ट क्या करेगा? जो काइनेज होगी, पॉलीकाइनेज एक्टिविटी होगी, उसको क्या करेगा? उससे बाइंड होगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज होगा वो GLUT फोर्थ के द्वारा मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज होगा। वो ऊपर जो ग्लूकोज था वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर था और फिर मसल के अंदर आया। टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस 2 तरीके के होते हैं, हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करते हैं। रिडक्शन फॉर्म इन द क्वांटिटी ऑफ GLUT फोर्थ इन इंसुलिन डिफिशियंसी, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व इन टिश्यू। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की। डिफाइंड ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना और उसका पायरुवेट में चेंज होना, ये ग्लाइकोलाइसिस होता है। फ्रेंड्स किसी भी चीज़ में आप खुद ये चीज़ समझ लो कि आपको अगर कोई भी चीज़ लिखनी है, उसमें आप इंट्रो अगर लिख रहे हो, इंट्रो ऐसे होता है कि आप उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हो, उसकी फॉर्मेशन डेफिनेशन तैयार कर रहे हो। अगर इंट्रो आपका अच्छा हुआ तो आप जो एग्जामिनर होगा वो उसके माइंड थिंकिंग चेंज हो जाती है उस इंट्रो के तहत ही, और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है उसके अंदर। ग्लाइकोलाइसिस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू द पायरुवेट और लैक्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ ATP। साइलेंट फीचर क्या है? टेक प्लेस इन द सेल ऑफ द बॉडी होता है। एंजाइम प्रेजेंट ऑफ साइटोसोमल फ्रैक्शन होता है। लैक्टेट एंड प्रोडक्ट है, एनारोबिक कंडीशन में होता है। पायरुवेट क्या होता है? CO2 और H2 प्रोडक्शन ऑफ एरोबिक कंडीशन में। लैक्टेट बनता है एनारोबिक कंडीशन में और पायरुवेट बनता है ऑक्सीडेटिव कंडीशन में। टिश्यू लैक्टेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया मेजर पाथवे ऑफ ATP सिंथेसिस। हम जानते हैं कि सेल पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? मोस्ट ऑफ ATP प्रोडक्शन साइट होगी। और वेरी एसेंशियल ऑफ ब्रेन डिपेंडेंट ऑफ ग्लूकोज एनर्जी, सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है। अब हम देखते हैं कि जो रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, एंजाइम इन्वेस्टमेंट फेज, प्राइमरी फेज होगी, फिर स्प्लिटिंग फेज होगी, फिर एनर्जी जनरेशन फेज होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लूकोज जो हुआ वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा, किसकी उपस्थिति में? आइसोमराइजेज की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज की उपस्थिति में। और मैग्नीशियम +2 इसका कोफैक्टर होगा। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की उपस्थिति में फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर चेंज, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा। तो इसका मतलब साफ साफ है हो रहा है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चेंज होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट चेंज होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, जिसे 3 बिस PGA कहते हैं। अब 3 PGA 2 PGA के अंदर चेंज होगा फॉस्फोहाइड्रोलेज म्यूटेज की उपस्थिति में।
और 2PGA फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो भी मैग्नीशियम और मैग्नीज जो को फैक्टर हैं उनकी प्रेजेंस में चेंज होगा। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है जिसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कहते हैं वो पायरुवेट इनॉल में चेंज होगा। पायरुवेट कीटो होता है जो लैक्टेट में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं हम ये हमें जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, ये सारी ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स हैं, आप खुद देख पा रहे हो। यहाँ से ये चेंज हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो एल्डोलेज की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोएक्सीटोन फॉस्फेट के अंदर और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा। आइसोमरेजेज की उपस्थिति में इंटरचेंज होंगे एक दूसरे में, जो ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज होंगे। फिर फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज की उपस्थिति में चेंज होंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होंगे, 3 फॉस्फोग्लूकोम्यूटेरेज की उपस्थिति में फिर इसमें चेंज होंगे 2PGA से फॉस्फोइनोल पायरुवेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट के अंदर चेंज होगा। ये हमने पहला स्टेप पढ़ा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ग्लाइकोलाइसिस में दी जाती है वो ये दी जाती है 4 ATP प्रोड्यूस हुए, उनमें से 2 ATP का तो यूज़ हो गया और 2 ATP नेट एनर्जी के रूप में काम आ गए। अब बात करें क्लिनिकल एक्सपेक्ट लैक्टिक एसिडोसिस, नॉर्मल वैल्यू जो होती है 4 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। माइल्ड फॉर्म स्टीनोस एक्सरसाइज शॉक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और कैंसर की वजह से होता है। इनका हम थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैंसर एंड ग्लाइकोलाइसिस, पोस्चर इफेक्ट, कार्बिट इफेक्ट, कार्बिट्री इफेक्ट, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब आता है क्रेब साइकिल की हैंस क्रेब साइकिल इन्होंने दिया था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। 65 to 75 ATP सिंथेसिस का काम आता है। फॉर्मेशन ऑफ सीट्रेट है, सीट्रेट इज आइसोमराइड सीट्रेट में फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लूटारेट, कन्वर्सन ऑफ अल्फा ग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और सक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज होगा किस में, GDP से ATP प्लस ATP यूज़ होगा GDP। कन्वर्जेशन ऑफ सक्सिनाइट टू फ्यूमरेज में चेंज होगा, फ्यूमरेट फॉर्मेशन ऑफ मैलेट करेगा, कन्वर्जेशन ऑफ मैलेट टू ऑक्सीलेट में चेंज होगा। अब ये जो मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पर, ये पूरा की पूरा क्रेब साइकिल है, आप अच्छे से देख लीजिए।